Hi viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Pajida Bhatt. Welcome my channels. You are watching my YouTube channels. Thank you. आज मैं छोटे बच्चों के नौमौलूद बच्चों के मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ जिनके जो टेस्टिस हैं पैदाइशी तौर पर वो टेस्टिस में बॉल्स नहीं उतरती। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जो कि पहले तो कदीम ज़माना में तो कभी कभार कोई केस होता था, देखने में आता था, जिसको रिलैक्स कर दिया जाता था, लेकिन आजकल तो ये सोसाइटी में बहुत ही यूजुअल डिजीज़ बन चुकी है और जिसके लिए मैंने डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी समझा और इसको डिस्कस करना और इसके लिए मेडिसिन बताना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब ऐसे बच्चा पैदाइशी तौर पर माँ के पेट से ही ऐसे बीमार होता है। तो इसमें सबसे अहम जो पॉइंट है, इसमें जब बच्चा पैदा होता है डिलीवरी के बाद ही उसकी जो टेस्टिस हैं यानी कि खुशियों में कभी एक बाल नहीं होती, उतरी हुई होती, या फिर दोनों बॉल्स जो हैं वो नहीं उतरी हुई होती, जिसकी वजह से वालिदैन में बहुत ही टेंशन पाई जाती है। तो लिहाजा आप मुनासिब समझे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसमें आजकल बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मुझे कमेंट्स में भी काफ़ी मरतबा मेरे टिकटॉक चैनल पे भी ये मैसेज लिखा गया कि हमारा जो बच्चा है वो ऐसे है और खुदा न खास्ता, और अगर ये बच्चा अगर जिस बेबी के नौमौलूद बेबी के जो टेस्टिस जो खुशियाँ हैं उनमें बॉल नहीं उतरा या किसी वक्त के साथ एलोपैथी या किसी भी तरीका के साथ बॉल एक उतर आया एक नहीं भी उतरा, खुदा न खास्ता अगर ये ऐसे ही रहता है तो इसमें बच्चे की बॉडी में जैसे जैसे बच्चा जो है वो ग्रो करता है, अगर एक बॉल उतर भी आए तो उसके बॉडी में जो कम्प्लीटली मर्दों वाली खसूसियत होती हैं वो बहुत कम होती हैं और बच्चा फिज़िकली तौर पर बीमार होता है। और इसमें जैसे वो कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी में ये बात जो है वो आम है, जैसे कहते हैं कि ये बच्चा जो है वो मौरूसी माँ के पेट से ही ज़नाना है या इसकी खसूसियत ऐसी हैं या कुछ भी एनीथिंग रीजंस, तो ये बहुत ही ना भुला देने वाली एक चीज़ है जिसको वालिदैन जो हैं वो उसकी किस्मत पर छोड़ देते हैं इलाज कराने के बाद, या एलोपैथी मेडिसिन से इलाज करवाया भी जाता है। तो जिसकी वजह से एलोपैथी एक ऐसी पैथी है जिससे ये मेडिसिन जो हैं इस्तेमाल करवाने से बाज़ दफ़ा टेस्टिस में बॉल्स आ भी जाती हैं। बाज़ दफ़ा डॉक्टर कहते हैं कि जी इसका ऑपरेट होगा तो फिर शायद है कि ये सेट हो जाए, नहीं तो इसका वेट करें, या कोई भी एनी रीज़न वो बता देते हैं। लेकिन हमारी जो होम्योपैथी है एक ऐसी पैथी है जो कि डिपेंड दी सिम्टम्स है, और सिम्टम्स नहीं भी हैं तो इसमें सिलेक्शन जो मेडिसिन है, मसलन कि आपके खुशियों या टेस्टिस में जो बॉल नहीं उतर रहे तो उसके ऊपर एक बम की नोयत यानी कि ज़बरदस्त किस्म की सिलेक्शन जो मेडिसिन है वो असर करती है, और जिसके बाद आपको एक डोज़ ही जो है वो आपके लिए परफेक्ट साबित होती है। तो इसलिए मैं बताती चलूँ कि जो कुछ ऐसे पेशेंट हैं, बच्चे हैं हमारे, तो जिन्होंने कमेंट्स लिखे भी, जो नहीं भी लिख पाए, उनके लिए है कि जिनके एक बाल टेस्टिस से गायब है या दोनों बाल गायब हैं, तो वो परवाह नहीं करते कि ये जी पैदाइशी ऐसे है वैसा है, तो ऐसे हरगिज़ नहीं है। जो इस चीज़ की परवाह नहीं करते तो फिर उनको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों में वो नामुकम्मल बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों में खसूसियत जो होती है वो बहुत ज़्यादा तौर पर ज़नाना जो सिम्टम्स हैं वो बहुत पाई जाती हैं, और जिसके साथ साथ उनकी जो हरकतें हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा तौर पर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उनकी हरकत व सकनात मतलब मसलन के सर पर दुपट्टा लेना, औरतों की तरह चलना फिरना, औरतों की तरह जैसे बड़ा होता है तो मेकअप करना और औरतों में घुस बैठना। तो लिहाजा आप ऐसी जो है
تکلیف یا پرابلم سے بچیں، آپ اپنے بچوں کو کے لیے مناسب طور پر ٹریٹمنٹ کروائیں، اور اس کا بہترین حل ہے میں جو میڈیسن بتانے جا رہی ہوں اس کو آپ نے ایک ہی ڈوز استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2-4-5 دن تک ویٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی زبردست نتائج برآمد ہوں گے، اور اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وقت کے ساتھ ویٹ کریں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا باقاعدہ طور پر علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے، جس کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو پوری انفارمیشن دوں، اور جس کی وجہ سے آپ کو اس سے مدد مل سکے۔ آپ کے جو ٹیسٹیز ہیں، جو بال آپ کے 1 یا 2 سائڈڈ سے غائب ہیں، یا ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے فوری طور پر اپنی جو آپ پروفیشنل، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، آپ فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے کنسلٹ کریں، اپنی میڈیسن لیں، آپ دیکھیں افاقہ نہیں آتا تو میں سب سے پہلے آپ کو تجویز دوں گی کہ آپ ہومیوپیتھی ڈاکٹر کی میڈیسن استعمال کریں، جس کی وجہ سے آپ کو آپریٹ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ بعض لوگ ہومیوپیتھی کی میڈیسن یوز بھی کرتے ہیں، یا بعض اپنی جو سوشل پرابلم کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں بھی جا پاتے، تو آپ میری ویڈیو سے اپنی ہیلپ جو ہے وہ 100% حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ نے میں جو زنکم میٹ میڈیسن ہے، آپ 30 یا 200 پوٹینسی، ایک پوٹینسی لینی ہے، جو میں 2 پوٹینسیز بتا رہی ہوں ان میں سے جو بھی آپ سلیکٹ کر لیں گے، اچھی کمپنی کی ہو، آپ نے وہی استعمال کرنی ہے، اور اس کی ایک ڈوز دینی ہے، اور اچھی کمپنی کی آپ نے لینی ہے، اس کی ایک ڈوز یعنی کہ 30 ہے یا 200، اس کے بعد آپ نے ایک ڈوز استعمال کروانے کے بعد آپ نے نیئر بائی 1 ویک تک ویٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ایک بال غائب ہیں ٹیسٹس سے، یا دونوں غائب ہیں، تو دونوں بھی آ جائیں گے، اگر ایک غائب ہے تو وہ بھی ایک بھی آپ کے بچے کے ٹیسٹس میں آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر تو آپ کی ٹیسٹس پرابلم ہے، بالز میں پین ہے، بچہ دبانے سے تکلیف محسوس کرتا ہے، یا کوئی بھی ریزن ہے، تو اس کے ساتھ آپ بیلاڈونا 30 بھی ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔